माही भाई ने बोला कि मैथ्यू वेट बैटिंग कर रहा था उस टाइम, उसने बोला कि प्रेशर में खेल रहा है, इसको नॉर्मली डालना, कुछ ट्राई वाई मत करना, गुगली उगली ज़्यादा ट्राई मत करना, नॉर्मल डालना, बस विकेट टू विकेट वो आउट हो जाएगा। तो पहला विकेट मतलब जो प्लेड ऑन हो गया, पहला विकेट हो गया, दूसरा विकेट भी ऊपर ही फेंका, मैंने टॉस किया बॉल लेग बिफोर हुआ। तीसरे विकेट में मैंने माही भाई से पूछा कि मैं क्या फेंकूँ, तो उन्होंने कहा छोड़ ना, जो मन करे वो डाल दे। यूजी चहल और कुलदीप यादव स्पिन ट्विंस ऑफ इंडिया, आपके तो दोस्ती के चर्चे काफ़ी मशहूर है। वीरूपा जी ने आपको कुलचा कह दिया, और मैंने सुना है कि आपकी दोस्ती इतनी गहरी है कि छक्का आपको लगता है रोते हैं ये। मुझे नहीं पता इसके बारे में। कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैं कि भी फील्डिंग कर रहा है ग्राउंड में कि नहीं, क्योंकि जब मैं बॉलिंग करता हूँ उसको देखता भी नहीं हूँ। उसको छुपा के रखना पड़ता है ना ग्राउंड पे। पहली बार आए थे यूजी सर, और लगा कि इनकी पर्सनैलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने ये चश्मा पहना, एक इंटेलेक्चुअल लुक आ गया इनमें। तो ये सच में ऐसा है कि ये टोपी भी लगाते हैं? नहीं, कैप तो कभी मैंने देखा नहीं इसको लगाते हुए। एक्चुअली में जब मैं फर्स्ट टाइम इसको देखा, मुझे लगा इसको क्या हो गया एक्चुअली में, क्या दिखता नहीं है क्या कि ये नौटंकी कर रहा है कि बस खाली ओखले का लगा के बस घूम रहा है। हाँ। फिर बताया कि मुझे दिख नहीं रहा है, बॉल भी नहीं दिख रही है। एक कुछ मैचों में हुआ है इसको बॉल भी नहीं दिखी है। क्या बात कर रहे हो? अभी साउथ अफ्रीका था, उससे पहले मेरा इनकम टैक्स का मैंने ज्वाइन किया है, तो मेडिकल टेस्ट था। तो फिर मैं पहुंचा मेडिकल में, तो आपको अल्फाबेट पढ़ने होते हैं। ऊपर 4 लाइन तो दिख रही थी, अब मुझे नहीं पता नीचे 2 लाइन भी थी। अच्छा। तो उन्होंने मैं पढ़ो, मैं कहा मैं पढ़ तो दिया, कह रहे नीचे 2 लाइन और है। मैं कहा कहाँ है? आपने इनकम टैक्स की एग्जाम दी थी? नहीं, एग्जाम नहीं दिया, उन्होंने ऑफर किया जॉब। अच्छा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ। तो इसीलिए फिर मुझे पता लगा कि दोनों आंखों में -1 है। आप इमेजिन करो ये कैसा इंस्पेक्टर लगेगा। मतलब ये बात तो मुझे भी नहीं पता इसने कभी कि मैं इंस्पेक्टर के लिए गया हूँ, उस पोस्ट के लिए मैं कभी गया हूँ। तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाया आप? नीचे 2 लाइन इतना स्मॉल होता है। हाँ। वो I6/6 होगा तो ही आप पढ़ सकते हो। हाँ। तो उसने मुझे पढ़ाया, मैं कहा लाइन दिखा, तो कह रहा भाई है, एक बार जाके देखो। फिर मैंने ऐसे जाके देखा, असली में 2 लाइन था वहाँ पे। हाँ। मैं कहा सर नहीं दिख रहा। कह रहे जाओ अपना स्पेक्स बना के आओ, और फिर वापस टेस्ट होगा आपका। अच्छा। तो तब मुझे पता लगा कि मेरी आईज वीक है। अच्छा, तो इनकम टैक्स ने रिजेक्ट कर दिया मगर इंडियन क्रिकेट ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। आपने एक बार कहा था कि आप लड़कियों से जब मिलते हो तो बड़े शाय हो। इनका पता नहीं है मेरे को, क्योंकि चाइनामैन टाइप के जो लोग होते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या करने वाले। ये अगर शाय है तो फिर इसकी शायनेस तो फिर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। नहीं, एक्चुअली में आप किसी भी लड़की से मिलो पहली बार तो आप बात नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली अब हर कोई हार्दिक थोड़ी है कि मतलब आते ही बात करने लगे। पर हाँ, मतलब थोड़ा तो शाय फील करते हैं, पर उसके बाद 1-2 दिन लगते बात अगर किसी से भी करो तो। फिर उसके बाद नॉर्मल, जैसे चहल बात करता है मेरा, उसको तो ज़्यादा टाइम लगता है, 8-9 दिन लग जाते हैं बात करते करते। तो ऐसे ही होता है। वैसे आप ब्रेव हो ना, आप बॉलिंग भी आप ब्रेव करते हो, फ्लाइट देते हो, लड़कियों को भी फ्लाइट देते होंगे। नहीं, एक्चुअली वैसे नहीं है। फिर उसके बाद तो अगर एक बार आप कुछ हुआ, गलत हुआ तो छक्का ही पड़ता है। आप समझ लो कुछ भी अगर फुल होगी, फुल टॉस हो गई या फिर पूरी हाफ वॉली हो गई तो भी छक्का ही है। एक्सपीरियंस देख रहे हो आप इसका? मगर आप भी अभी हो गए मास्टर हो गए हो। अब थोड़ा बोलना स्टार्ट कर रहा है। क्रिस गेल के साथ आपने दिन गुजारे हैं यार। तभी मतलब जब से 2014 में मैं आया, उस टाइम में आई वाज वेरी शाय। मतलब मैं विराट भैया इनसे बिल्कुल ही कम बात करता था। फिर धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया, तो फिर कॉन्फिडेंस आया। तो अब ये है कि मैं इंटरव्यू हो कहीं हो तो मैं बिंदास बोलता हूँ। आप सर शाय कर रहे हो। मैंने इनकी एक वीडियो देखी है जहाँ पे जैकलीन फर्नांडिस आपको योगा सिखा रही है। सिर्फ हंसोगे कि बताओगे कि ये कैसे हुआ? उन्होंने बोला शूट है जैकलीन के साथ। हाँ। तो उन्होंने बताया नहीं कि आपको योगा भी करना है। हाँ। तो हम पहुंच गए अपना। मैं, पार्थिव भैया, उमेश भैया। हाँ। बिल्कुल नल्ले योगा में। तो उन्होंने पहला ड्रिल दिखाई, हेड स्टैंड। हाँ। मैं कहा ये क्या? हाँ। कह रहे हेड स्टैंड, उन्होंने तो कर दिया अपना। हाँ। जब हमारा करने की बारी आई तो 3-4 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमारी टांग पकड़ी। और उसके बाद शक्ल ऐसी हो गई थी लाल करके, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, कितनी गर्मी में खेल के आए हैं। सोचो जब टांग पकड़ी हुई तो कैसा लग रहा होगा। नहीं जैसे मुर्गे को पकड़ते हैं वो काटने के लिए, हलाल के लिए। अपने मैनेजर को बोला, मैं भाई बताओ दो किस चीज़ का शूट है, योगा हमसे कहाँ योगा करवा रहे हो आप? हम वैसे इतने स्टिफ हैं। मगर कुछ तो आपको पता होगा उस सेशन के बारे में। नहीं, मैंने वीडियो देखा था, मैंने कहा इसको क्या करा रहे हैं यार, तो बिल्कुल वो लग रहा है जैसे मुर्गा नहीं होता जब कटने जाता है, हलाल करने जाता है, अभी जो भी, तो उसको नहीं पकड़ते ऐसे करके गर्दन उड़ा देते। मैंने को ऐसे ही लग रहा है तो बिल्कुल। तो वो शूट में बस ये था कि जल्दी खत्म हो जाए बस।
सबसे क्लास तो पार्थिव भाई ने किया, जो भी किया उन्होंने। उनका तो स्टैंड किया, स्टैंड करके ऐसे नीचे गिरे। पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल। और मगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है ना जैकलीन? और मेरी फेवरेट है, पर मजे तो ये ले रहा है ना, मैं क्या करूं। योगा से तो आप कंफर्टेबल हो नहीं, अब तो पता चल ही गया है, मगर आप आइस बाथ से भी कंफर्टेबल नहीं हो। एक तो बड़ी स्टोरी चली थी आपकी। 2011 चैंपियंस लीग मेरा पहला साल था मुंबई के साथ। तो चेन्नई में हम खेल रहे थे, जस्ट प्रैक्टिस से आए तो सबको आइस बात लेना पड़ता है। तो मैं लेता नहीं था, मैं बिल्कुल भी, मैं अपना चुपचाप निकल जाता था पानी लगा लू के। तो एक दिन साइमंड्स था, तो साइमंड्स और एडन ब्लिजार्ड ने प्लान बनाया कि मुझे आइस बात कराना है। तो मैंने कपड़े चेंज किए, उन्होंने मुझे पकड़ा और आइस बात में फेंक दिया। कपड़ों के साथ? कपड़ों के साथ। और मुझे बिठाए रखा था, उन्होंने पकड़े कम से कम 3 या 4 मिनट तक। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं, तो मैंने कहीं से भी टॉवल लिया और वहाँ बस से लेके, उस ग्राउंड से लेके मेरे होटल तक मैं सिर्फ टॉवल में था। सिर्फ टॉवल? सिर्फ टॉवल में। और वो मेरे आसपास ही थे ताकि इसका मैं टॉवल खींच दूँ किसी तरह। तो मैंने कहा भाई क्या ये मजबूरी हो रखी है। तो उसके बाद से फिर आइस बात मैंने स्टार्ट किया लेना थोड़ा। अच्छा, उसके बाद आदत हो गई है? उसके बाद एक बार घुसना पड़ता है ना। तो आपको लगता है कि आइस बाग से कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों बॉलिंग करते हो, ठीक है, मैंने देखा है कि जब आप दोनों एक टीम में होते हो तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है, विकेटें ज़्यादा मिलती है, मगर जब सेपरेट बॉलिंग करते हो तो इतनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं होती। इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि साथ में जब खेलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। मिडिल ओवर हम लोग डालते हैं, तो पता है कि 5 ओवर में डालूंगा मिडिल में, तो साथ में 5 ये भी डालेगा। तो उसी अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि हाँ अभी ऐसा बैट्समैन है, इस तरह से विकेट चल रहा है, तो हम ऐसे प्लानिंग करके बॉल डालेंगे। तो एक दूसरे की केयर भी करते हैं कि हाँ नहीं उधर से रन नहीं जाएंगे, इधर से वैसा होगा, तो प्लान करते हैं। अब दूसरा कोई आता है, कोई दूसरा प्लेयर आता है, तो बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब बॉन्डिंग में लैग करते हैं, इसलिए आप फिर अपने बारे में सोचते हो कि नहीं यार मैं अच्छी बॉलिंग करूँ, फिर आप उधर के बारे में नहीं सोचते। और ये चीज़ हमारे में अच्छी है कि हम एक दूसरे के देखते हैं कि हाँ मुझे इधर का भी देखना, उधर का भी देखना है। आपकी बात सुनता है? हाँ, ग्राउंड पे तो सुनता है। तो इससे टीम का भी फायदा होता है, तो विकेट भी आते हैं, एक इकट्ठे विकेट आ जाते हैं। मगर कभी आप दोनों मिलके एक बैट्समैन को प्लॉट करते हो कि यार इसको ऐसे लेते, तू इधर से ऐसे डाल, मैं इधर से ऐसे डालता हूँ, ऐसे कुछ है एग्जाम्पल? नहीं, बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो मेरे टारगेट में रहते हैं, कुछ इसके टारगेट, बहुत से ऐसे हैं कि इसके टारगेट में, जैसे मैक्सवेल जब भी आता था तो विराट चहल, ऐसे वॉर्न आता तो मुझे, तो ऐसे प्लानिंग करते थे। और पता था कि नहीं अगर मैक्सवेल आएगा तो ये आउट कर देगा, वार्नर आएगा तो मैं आउट कर दूंगा, तो प्लानिंग बहुत ईजी हो जाता है पार्टनरशिप में बॉलिंग करना। तो ऐसे मिडल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वनडे हो या T20 हो। तो अगर हमारी जो बॉन्डिंग रहती है उसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालें। और जब अगर अब कोई नया प्लेयर आता है, इसके अगर ये ना खेल रहा हो या फिर मैं ना खेल रहा हूँ, तो फिर अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं अभी मैं क्या कर सकता हूँ टीम के बारे में। तो ऐसे पेयर में खेलते हैं तो फिर पेयर का ज़्यादा बड़ा दिखता है, इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। मगर मैंने देखा बहुत मज़ा आता है, आप दोनों बॉलिंग कर रहे हो और पीछे माही भाई खड़े हैं विकेट कीपर, और कभी कभी ऐसे लगता है कि स्टंप माइक्रोफोन का ना लेवल बढ़ा के ही रखना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आता है। साउथ अफ्रीका टूर में तो स्टंप माइक्रोफोन काफ़ी ऊंचा था, तो हमें सब सुनाई दे रहा था कि क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला कमेंट्री बंद कर दो, बस माही भाई को सुनना है। तो ये सब क्या चलते रहता है आप दोनों के बीच में, और स्पेशली जब आप प्लॉट कर रहे हो, कुछ वो बोल रहे हैं, कुछ आप कह रहे हो, क्या चलता है? कुछ एग्जांपल दे सकते हो? का ये है कि बैट्समैन काफ़ी अच्छा रीड करते हैं। तो जब भी हम बॉल डालने आते हैं, हम आते हैं 10 ओवर के बाद है, तो माही भाई पीछे से देख लेते हैं विकेट कैसा है या बैट्समैन कैसा खेल रहा है, तो हम वो बता देते हैं कि भाई ये विकेट पे इस तरह का बॉल डालेगा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा कई बार फ्लाइट करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डाले। तो अभी सेकंड मैच था जिसमें मैंने 5 विकेट लिया था, तो डुबनी बैटिंग कर रहा था, तो उसमें माही भाई ने मुझे पीछे से बोला था कि डंडे पे ही रखियो। तो और पिछली बॉल पे ही बोला, नेक्स्ट बॉल मैंने किया तो स्वीप मारते वो आउट हो गया। तो मतलब ये है कि 50% काम आपका वो कर देते हैं। अच्छा, हम फिर दूसरे प्लान सोच सकते हैं, वरना क्या होता है कि आप जाओ 1-2 ओवर आपको विकेट समझ में लग जाता है। तो बेसिकली 50% होमवर्क माही भाई ने कर दिया, बाकी आपको संभालना। बाकी हम संभाल लेते हैं। इनको प्रिंसिपल बनना है हमारे स्कूल का है। नहीं, क्योंकि आप देखोगे कोई भी यंगस्टर उनके अंडर खेलता है, चाहे IPL वगैरह में, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ का उनका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पीछे से आपको सब कुछ बता रहे हैं, या वो फील्ड भी वो कई बार खुद सेट कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि विराट भैया 40 ओवर बाद पीछे होते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। और इवन इंदौर वाला मैच, तो वो तो दिवाली के पटाखे चल रहे थे उसमें,
पहले हमने 2 ओवर में तो जम के मार खाई, क्योंकि बॉल डाले पीछे से आवाज आए थोड़ा दूर, अब ठीक है बॉल डाले फिर कहे थोड़ा दूर, अब बाद में बुला लिया कह रहा थोड़ा दूर। तो मैं कहा ठीक है भाई। फिर उसके बाद स्पेशली ये हुआ कि 4 ओवर में 52 में 4 विकेट मेरे और सेम इसका। अमेजिंग। 2 ओवर में हमने उनके 8 आउट कर दिए। आपका इंदौर का एक्सपीरियंस माही भाई के साथ? दिवाली के पटाखे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो, क्योंकि कहीं भी फेंको छक्का ही लग रहा था। इतना छोटा ग्राउंड है, मिडिल भी ना हो तो छक्का। तो फिर क्या रहा, माही भाई जैसे ही मैं छक्का खाऊं तो मैं देखूं माही भाई की तरफ, कह रहे थोड़ा बाहर ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा और बाहर रखना चाहिए। तो फिर वो हमेशा वो बोलते रहते हैं थोड़ा और बाहर, थोड़ा और अंदर या फिर कहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक चौथा हो या तीसरा ओवर डाल रहा था मैं, तो उसने रिवर्स स्वीप मारा चौका। तो माही भाई मेरे पास आए कि उन्होंने बोला कि कवर्स हटा के कवर्स डीप कर दो, ये पॉइंट ऊपर रख लो। तो मैंने बोला कि नहीं माही भाई ठीक है। तो कहते मैं पागल हूँ, यहाँ मैं 300 वनडे खेला हूँ। वो गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा ठीक है माही भाई तुरंत फिर वो बिल्कुल गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद जब मैंने फिर नॉर्मल कर दिया तो फिर आउट हो गया। यही कह रहा था मैं। एक बार उधर हुआ था जिम्बाब्वे में, मेरा पहला टूर था। तो मैं पहली बार उनके अंडर खेल रहा था। तो मैं माही सर तो मेरे 2 ओवर निकल गए। उनको मैं माही सर फील्ड ये ले लें, कह रहे इधर, कह रहा माही MSD जो बोलना है बोल, अगर सर बोला फिर देख ले। मैं कहा ओके सर। कह रहा भाई तू जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा। पर आप तो चेस प्लेयर हो, तो अगर आप चेस खेल रहे हो तो माही भाई क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम है उसमें बोल ही नहीं सकते, लेकिन माही भाई कहें तिली थोड़ा ये, तिली थोड़ा वो, वजीर थोड़ा आगे बढ़ा, वजीर लेके जा आगे। बट आपकी डेब्यू मैच थी आउटस्टैंडिंग धर्मशाला में, फर्स्ट टेस्ट मैच एंड सब। मुझे तो ऐसा लग रहा था यार कुलदीप यादव का माइंडसेट क्या होगा कि एक्स्ट्रा बॉलर लिया हुआ है इंडियन टीम ने, अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे उस मैच में। ऑब्वियसली प्रेशर तो रहा होगा आप पे, तो आपने वो मींस कैसे हुआ, ये किसने बताया आपको कि ये आप खेलने वाले हो? एक्चुअली मैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया बाय द वे। प्रैक्टिस, सुबह प्रैक्टिस थी। तो विराट भाई अनफिट लग रहे थे कि उन्होंने बोला कि मैं शायद ना खेलूं। तो लंच हुआ, लंच मतलब लंच कर रहे थे। तो अनिल सर ने बोला कि कल तू खेलेगा मैच, तो मुझे 5 विकेट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल 5 खेलूँगा मैं। फिर मैं ग्राउंड गया तो मुझ अलग ही जोन में था, मतलब कि क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फिर मुझे कैप दी गई। तो कैप के टाइम में सर लक्ष्मी सर ने जो भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं क्या बोला, ब्लैंक था मैं उस टाइम पे। फिर हमारी मैं सोचा था टॉस जीत के बैटिंग आ जाए, टॉस जीत के फील्डिंग आ गई और प्रेशर। तो फिर जब मैं ग्राउंड पे अंदर गया तो फर्स्ट ओवर तक मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ कि हाँ, मैं डीप स्क्वायर लेग खड़ा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर जब पहला ओवर निकल गया तो मैं सोचा कि नहीं चलो नॉर्मल रणजी ट्रॉफी गेम की तरह मैं खेलता हूँ, नॉर्मल सोचता हूँ। 2 ओवर हुए, उसके बाद लंच हो गया। वो 154 नो लॉस थे उस टाइम लंच में। तो लंच में अंदर गया, अनिल सर ने फिर समझाया, पता नहीं क्या बोला सर ने कुछ समझ में, क्योंकि मैं इतना अलग सोच रहा था उस टाइम, क्योंकि पहला मैच था मेरे लिए। बहुत प्रेशर तो मैं फील कर रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे सर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस वार्नर को ऐसे बॉल डालनी है। फिर मैंने फील्ड पे गया तो मैंने वार्नर के लिए प्लान किया कि मैं उसको स्लो डालूंगा। 2 बॉल में उसको नॉर्मल चाना मैन फेंकूंगा, वो बैकफुट पे वेट करेगा। तो फिर मैं एक फ्लिपर फेंकूंगा तो शायद कॉट बिहाइंड या बोल्ड हो जाए। तो वैसे ही हुआ, मैंने 2 नॉर्मल चाना मैन फेंकी, वो बैकफुट पे गया, उस नॉर्मल कवर्स पे खेला। फिर एक फ्लिपर फेंकी तो वो बैकफुट पे गया, पर वो बॉल थोड़ा स्किट कर गया तो स्लिप पे चला गया। तो पहला विकेट था। तो बहुत खुशी हुई एक्चुअली, पहला विकेट। फिर इमोशनल भी था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का पहला विकेट बड़ा होता है। फिर उसके बाद हैंड्सकॉम्ब का विकेट, मैक्सवेल का विकेट, वो तो फिर तो बस लाइन लग गई। फिर उसके बाद जो मैच अच्छा हुआ, फिर जब वापस आया रूम पे, नहीं फिर तो ग्राउंड पे ही था, फिर सचिन सर का कॉल आया था अज्जू भाई के पास। क्या बात है। हाँ, क्या तो बात है। उन्होंने मुझसे कम से कम 5-6 मिनट तक बात की। और क्या कहा? फिर समझाया उन्होंने कि नॉर्मल रहना है। तो फिर एक सर ने एक बात बोली थी कि मैं चाहता हूँ कि तू 500 विकेट ले इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। क्या बात तो है। फिर नींद नहीं आई होगी। फिर मुझे नींद, मैं सोचा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं सबकी, सर की हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी तो स्लेजिंग कुछ हुई होगी? हाँ, जब मैं बैटिंग करने गया था टेस्ट मैच में, हाँ। तो स्टीव स्मिथ आया मेरे पास, बोलता पैट कमिंग्स भी पास में आया, बोलता है कि बॉल इन हिज रिब्स सो दैट कांट बॉल
wrong ones, break his ribs, you know. So I was like, seriously मैंने क्या जुर्म किया है भाई? मैं seriously ये सोचा कि यार मैंने क्या जुर्म किया यार, मैं गुस्सा हम पे ही निकलता है cylinders 9 में। नंबर बैटिंग करने आ रहा हूँ यार, और उसने एक्चुअली मुझे 5 या 6 बाउंसर मारे। अरे बाप रे The only way to destroy Kuldeep Yadav is to break his ribs. So गलती ये तो आपकी थी experience- नहीं। आपसे कभी हुआ है ऐसे? अभी आईपीएल में लास्ट मैच जो राजस्थान के अगेंस्ट था, हाँ तो मैं लास्ट 11 नंबर बैट्समैन तो मैं तो वेट करता हूँ हमेशा, मैं भगवान करे टीम ऑल आउट ही ना हो, और मेरी टीम भी प्रे करती है बैटिंग करने ना ही जाए। जोफा आर्चर 145 प्लस रिवर्स हो रहा था, तो सऊदी ने मारा, आउट हो गया, सिराज ने क्रॉस कर लिया। मैं उसके पास गया पहले ही, मैं कहा स्ट्राइक किसकी है? कह रहा भाई तेरी है। मैं कहा तूने क्रॉस क्यों किया पहले ये बता। वो वहाँ से चले और मेरी धड़कनें तेज। मैं कहा भाई कैसी तरह बैट पे लग जाए, कुछ लग जाए, मैं तो भाग जाऊंगा, रन आउट होगा कोई बात नहीं। आप तो फास्ट बॉलर थे सर। अच्छा छोड़ दिया। नहीं, इसके पीछे भी बहुत स्टोरियाँ हैं, क्योंकि अगर मैं फास्ट बॉलिंग करता तो मैं वसीम भाई से नहीं मिल पाता कभी भी, क्योंकि वसीम भाई आपके हाँ, गुरु थे ना? मैं बहुत मानता था, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम, वसीम अकरम तो कहर मचा रखा था, तो मैं सोचता था कि यार मैं भी डाल सकता हूँ, स्विंग मैं कराता था। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्विंग कराता हूँ, पर मुझे नहीं पता स्विंग कराता था कि स्विंग आता था 105 में। तो जब मैं वसीम सर से मिला तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रहने लगा था, वो बहुत मुझे लाइक करने लगे थे कि मेरे साथ रहता है। तो मैंने जब उनको बताया कि मेरे आइडल आप थे, जब मैं फास्ट बॉलिंग करता था, तो उन्होंने ऐसे देखा कि तो तुम फास्ट बॉलिंग करते थे। तो मैंने हाँ मैं करता था। कहता अच्छा हुआ तुमने छोड़ दिया, नहीं तो तुम मेरे से नहीं मिल पाते कभी, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता। तो फिर बहुत ऐसी चीज़ें, हंसी मजाक करना, क्योंकि वो बहुत खुले हुए, मतलब बहुत बातें बताते हैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी बातें होती हैं, और मतलब मैं मुझसे काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं नहीं खेल रहा था आईपीएल में तो मैं उनके साथ बैठता था और मुझे बताते थे कि इस सिचुएशन में तू क्या कर सकता है, टीम के लिए क्या कर सकता है, क्या सोच रहा है। तो मुझसे वो बात करते रहते थे कि मुझे इन्वॉल्व रखते थे गेम में, कि हाँ तू गेम में है। मैं मैं नहीं खेला था तब भी, उसके बावजूद भी मैं गेम में रहता था। और आपके हीरो कौन थे? गैरी कैस्परो? नहीं, मैं बचपन में शेन वॉर्न को फॉलो किया है मैंने। हाँ। तो 2011 में जब वो राजस्थान में थे, तो उस टाइम में उनसे 1 मिनट ही मिला था, क्योंकि पार्टी चल रही थी। मैंने कहा हाय, उन्होंने बोला बाय। अच्छा। नहीं ये 60 हाय और भाई, ये बहुत बड़ी बात करेंगे, ये शेन वॉर्न के साथ पार्टी कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं बहुत बड़ी व्हाट द डक पे ये बहुत बड़ा खुलासा है। तो सर बताओ। अभी मैं उनसे मिला कि अभी जब राजस्थान का मैच था, तो मैं एक्साइटेड था काफ़ी उनसे मिलने के लिए। तो जब मैच खत्म हुआ, मैंने उनसे बात की बॉलिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए कि अच्छा चल रहा है, स्पेशली जो आउटसाइड ऑफ स्टंप जो बॉल डालता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो एक था मतलब जो आप बचपन से आप किसी को देख रहे हो, पहले एक वो पिक्चर आता था उनका जीभ निकालते हुए ऐसे करके, तो मेरा वो पहला पोस्टर था उनका। फिर और मेरा पहला एक्शन उनकी तरह ही था। 19 में फिर मैंने चेंज किया। और वो मतलब वो हेल्दी नहीं हो पाया ना ये, इस तरह से ऐसे ही रहा ही। अंडर 15 शेन वॉर्न है। तो 19 में मैंने बीच में चेंज किया। हाँ। तो फिर जब उनसे मिला तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब आप अपने लेजेंड को देख रहे हैं, अपने आइडल को देख रहे हैं सामने। कुलदीप भाई, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वाज हैट्रिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में। क्या हुआ सर? इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस मैंने बहुत सालों में नहीं देखी है। पहले 5 ओवर तक तो मुझे भी नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में उस मैच में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मैंने चेंज किया। पहले मैंने टी शर्ट चेंज की। अच्छा। पहली बार हाफ टी शर्ट पहन के गया, मैंने वो आके वापस चेंज की, क्योंकि ड्यू हो रहा था उस टाइम पे, और तो विकेट के बगल में जो भी डस्ट रहती है वो चिपक रही थी स्पाइक पे, तो मैंने स्पाइक भी चेंज कर दी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि एंड ही चेंज कर देता हूँ। तो मैंने विराट भैया को बोला कि मैं इस एंड से रुक रहा हूँ, इधर से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो फिर वही बात आ गई ना, कैप्टन आपका होना चाहिए वैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे रोका। चहल उधर से डाला था, चहल का स्पेल हो गया था 6 ओवर का, 6-7 ओवर डाल देते शायद उसमें। तो इसको रोक के फिर मैंने उधर से डलाया। गुस्सा नहीं है? नहीं तो जब मैं उधर से बॉलिंग करने गया तो माही भाई ने उधर बॉल थोड़ा एक्चुअली में सूखा हुआ था, इतना ड्यू से नहीं था, तो इस तरफ ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अच्छा। तो उधर से गया तो माही भाई ने बोला कि मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहा था उस टाइम, उसने बोला कि प्रेशर में खेल रहा है, इसको नॉर्मली डालना, कुछ ट्राई वाई मत करना, गुगली उगली ज़्यादा ट्राई मत करना, नॉर्मल डालना, बस विकेट टू विकेट वो आउट हो जाएगा। तो
पहला विकेट मतलब जो प्लेड ऑन हो गया, पहला विकेट हो गया, दूसरा विकेट भी ऊपर ही फेंका, मैंने टॉस किया बॉल लाइक बिफोर हुआ। तीसरे विकेट में मैंने माही भाई से पूछा कि मैं क्या फेंकूँ, तो मैंने कहा छोड़ ना, जो मन करे वो डाल दे। तो मैंने कहा ये लो कुछ भी। तो फिर मैं रनअप पे गया, मैंने सोचा कि अंदर फेंकूंगा बॉल, अंदर में शायद लेग बिफोर का चांस हो जाएगा। फिर एकदम से मैंने रनअप पे ही मैंने चेंज कर दिया, मैंने एकदम से रॉन्ग वन ही डाल दी। अच्छा, मिड रनअप? हाँ, रनअप पे जाते ही मैंने खोल दिया, हमने रॉन्ग वन खोल दी। तो वो सबसे, मुझे ऐसा लगा सबसे अच्छी मैच की बॉल वही थी, जो अच्छे स्पॉट पे पड़ी, हल्का सा टर्न हुआ, एज लिया और माही भाई ने कैच पकड़ा। हाँ, और हैट्रिक तो सोचा भी नहीं था कि मुझे हैट्रिक मिलेगी। उसके बाद तो मैं अलग ही उड़ रहा था, ये वो ईडन गार्डन में। तो क्या बात है, क्या बात है। कपिल देव, चेतन शर्मा एंड आई थिंक द थर्ड पर्सन यू आर टू टेक अ हैट्रिक। और ईडन गार्डन में बहुत मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि 5 साल हो गए वहाँ खेलते हुए, कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, विकेट बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, तो मुझे वहाँ बॉल डालने में बहुत मज़ा आता है। और आपकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस वाज 6 for 25 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगेंस्ट इंग्लैंड, T20 में 6 विकेट कैसे ले लिए यार? बताओ। तो आई थिंक हमने पहले बैटिंग किया था, हमने 200 के आसपास रन बनाया। विकेट अच्छा था काफ़ी, पर थोड़ा स्लो था। तो मैं, भैया ने बोला कि सेकंड ओवर यू आर बॉलिंग। मैं कहा ठीक है भैया। तो पहली बॉल डाली, जैसे मैंने रिवर्स स्वीप का छक्का सीधा स्टैंड में। मैं कहा बेटा आज तो चलेगा, आज तो बिल बनने वाला है। फिर उसी ओवर में मैंने बिलिंग को आउट किया। फिर थोड़ा जैसे करते गया, क्योंकि दूसरे एंड से फिर जब मैं सेकंड स्पेल में आया तो मिशी भैया ने अपना स्पेल ख़त्म किया और उन्होंने प्रेशर बना के रखा था। तो आई थिंक उनको 8 ओवर में 80 रन चाहिए थे और मॉर्गन और रूट बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे पता था कि ये तेरा ओवर है, या तो इसमें विकेट मिलेगी या वापस 2-3 छक्के लगेंगे। तो उस ओवर में मैंने दोनों को आउट कर दिया। तो फिर जो 2 ओवर में जो 5 विकेटें मिले वो पता ही नहीं लगा कि कैसे हो गया, इतना जल्दी ही खत्म हो गए। तो आई थिंक उन्होंने 8 रन पे 8 आउट हो गए थे वो। तो आई थिंक वो मेरा सबसे बेस्ट था, क्योंकि T20 में मेरा फर्स्ट 5 विकेट हॉल, और वो भी मेरे चिन्ना स्वामी में, जो मेरा फेवरेट ग्राउंड है। तो काफ़ी सारी मेमोरी थी, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस भी मिला, क्योंकि मेरी पहली सीरीज़ थी जिम्बाब्वे के बाद पूरी टीम के साथ। तो उस चीज़ से काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है आपको। अच्छा कुलचा जी, हमारा एक इंटरेस्टिंग राउंड है, इसका नाम है ब्रेन फेड, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, फटाफट आपको जवाब देना है और वहाँ पे टेस्ट होगी जरा अच्छा जवाब कौन देगा। रेडी? प्रेडिक्ट द ईयर कुलदीप विल गेट मैरिड। 2025। अभी से 7 साल यार, अभी 30 साल में बुढ़ा हो जाऊंगा मैं। प्रेडिक्ट द ईयर यूजी विल गेट मैरिड। नेक्स्ट ईयर। वेल डन। देखो अच्छे दोस्त हैं। टीममेट हु नीड्स फैशन एडवाइस। हार्दिक। If there is a chess match between Jadeja and Hardik Pandya, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। गुजराती में खेले जाएंगे। कौन जीतेगा? अपना आगे बढ़ा दो चू, अपना आगे बढ़ा। जीतेगा कौन? आई थिंक ड्रॉ हो जाएगा ये मैच, खत्म ही नहीं होगा। चांस ही नहीं कोई Nice, जीते। nice. Teammate who will make the best coach. माई भाई। ऑब्वियसली माही भाई। Yoga with Jacqueline or with Ravi Shastri? जैकलिन। जैकलिन, जैकलिन। Well done, well done. Congratulations. सर मेंटल स्ट्रेंथ तो चेक कर लिया, अब चेक करना है फिजिकल स्ट्रेंथ। उसके लिए हम हैमर गेम खेलते हैं और आपकी ब्रिलियंट बॉडीज को देखते हुए मुझे लगता है कि आप जीत जाओगे। तो ट्राई करें हैमर गेम। ये बताओ। आपका तो BMI तो ब्रिलियंट है। वो तो अभी चल बेटा। वेलकम टू द हैमर गेम। आओ सर, आप इधर आ जाओ। So now you know what to do. This is the hammer game and we are going to test you. You are a very strong man. So let's start. चल। मैं कह रहा हूँ मेरा 100 पे 900, 900। Come on, go. 900 Come on, चल। शाबाश यूजी। अरे well done यार, well done, शाबाश शाबाश शाबाश। ये चलो 600 तो क्रॉस कर गया। Not bad. Yes, yes. Come on, शाबाश शाबाश। Well done. 878, not bad. But we want, Very well done. we want your shoulder, we want your back, so we didn't stress you. heavy Now, actually, yeah. This is Kuldeep Yadav. Come Yes. on, Kuldeep Yadav. Come on, come ओ on. बजरंग बली। How close can you get? Come on, शाबाश। अरे well done. आराम से जाएगा 900 के ऊपर। शाबाश। Yes, 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 yes. शाबाश, शाबाश, शाबाश।
Oh, congratulations. You have won. थैंक यू Sorry, sir. इट्स ओके You have चहल lost the battle. 15 से चूक गया China man जीत गया. Welcome to the presentation party, and the first person I'm going to call on stage is the winning captain. Put your hands together for Kuldeep Yadav. Sir, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यू नो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है मेरा तो काफ़ी खुशी हुई काफ़ी कुछ शेयर किया यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का था यू नो चहल के साथ ऑब्वियसली ग्राउंड पे रहते हैं और यहाँ आके भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे और व्हाट द डक में आने में मज़ा आया तो होगा. व्हाट द डक मेरे हिसाब से तो बेस्ट शो है अभी तक Thank you very much. Thank you, Kuldeep, for coming. थैंक यू सो मच सर And next, put your hands together for none other than Yuzi Chell. Welcome, sir. थोड़ा strength कम पड़ गया. थोड़ा सा पर जिताना पड़ता है ना, छोटा है तो. कैसा लगा व्हाट द डक पे? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं आई थिंक काफ़ी फॉलो भी कर रहा हूँ मैंने. और जब आपने मुझे मैसेज किया था तो आई वाज सो एक्साइटेड. तो मैंने आपको बोला था कि क्योंकि मैं खुद चाहता था कि आना, तो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से. तो वद्दा डक में आए काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी लोग इसके फैंस हैं और मैं हमेशा यूट्यूब पे देखता रहता हूँ. Thank you very much. Thanks for coming. And that's all we have from the center. थैंक यू. If you enjoyed the episode, please like, share, and subscribe.